Hello, students. Welcome to your YouTube channel रोहित मारवा इंग्लिश क्लासेस. आई होप यू आर डूइंग वेल. तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ईडियम फ्रेजेस. ऐसा कोई एग्जाम नहीं है स्टूडेंट जिसमें ईडियम फ्रेजेस ना आते हो स्टूडेंट. ठीक है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, एसएससी स्टेनो की किसी एग्जाम्स की बात कर लो, और भी कोई आपके लोकल एग्जाम्स हैं, ईडियम फ्रेजेस जरूर पूछे जाते हैं. चाहे कोई स्टेट का एग्जाम्स हो, तो एसएससी सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में ईडीएम फ्रेजेस आए हैं, हम कोशिश करेंगे उनको कंटिन्यू कर सकें इस चैनल. ठीक है बच्चों, तो टॉप 25 ईडीएम्स मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ. तो जो बच्चे चैनल को नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को अभी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके. पहला ईडीएम देखिए स्टूडेंट्स, लिली लीवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ वगैरह भी मैं हम डेली डाल देते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, द सिलेक्शन कैंपस नाम से. द सिलेक्शन कैंपस. ओके स्टूडेंट, इस ईडीएम को एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए, या मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, ये सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. किसी भी तरह का डाउट हो, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स मिल जाता है, जिसमें आपको कोई रूल रट कर इंग्लिश नहीं करवाई गई है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ कराई गई है. आपको पढ़ने में लगेगा हाँ भाई कुछ डिफरेंट था. कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, सिर्फ 499 में. डाउनलोड कर सकते हैं. जल्दी देखिए क्या है पढ़ाने का, आप तरीका देख सकते हैं जो अभी मैं कराऊंगा. देखो, लिली लीवर्ड. लिली लीवर, लीवर, ऐसा आदमी जिसका लीवर जो है लिली है. कोई भी ईडीएम है, ईडीएम की खास बात पता है क्या होती है बच्चों? जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, ये जितने भी हैं वो कैब का पार्ट है. तो जिसका जो मतलब है वही मतलब होता है. एंटोनिम सिनोनिम में गुड का मतलब अच्छा है तो अच्छा है, पर ईडीएम फ्रेजेस की खास बात होती है जो लिखा हुआ है ना उससे थोड़ा अलग मीनिंग निकलता है. वो जरूरी नहीं है यहाँ लीवर की ही बात हो. जैसे मैं कहूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हम हिंदी में इडियम्स पढ़ते हैं बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे कहीं भी लाठी नहीं है, कहीं भी भैंस नहीं है, बात कोई और ही है. सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे. ना सांप है ना लाठी है, बात का मतलब है कि काम भी हो जाए तुम्हारा बस कोई नाम भी ना है. ठीक है, तो ऐसी लिली लीवर में कोई लीवर की बात नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, लिली लीवर का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सभी. देखो बच्चों, क्या है लिली लीवर का मतलब? जिसका लीवर लीली हो चुका है. लिली का मतलब आप सिंपल कह सकते हैं, जिसका लीवर जो है बिल्कुल ही लिली टाइप, नॉट ब्रेव, बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं कायर टाइप का पर्सन. आप यहाँ से देखिए, साहसी ना होना. यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के मीडियम से आपको समझाऊंगा, आपको दिखेगा. देखना लीवर किस तरह का हो गया, पी पी के हो गया, लग रहा है ऐसा लीली जैसा हो गया. ठीक है, साहसी ना होना मतलब इसका मीनिंग है नॉट ब्रेव, लीली, लीली लीवर. ठीक है, कमजोर लीवर. चलो अगला देखिए. अब ये सेंटेंस में दिया गया आइडिया में ऐसे देते हैं तो आसान होता है क्वेश्चन सोल्व करना. पूजा ने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का प्रॉब्लम, बट सून सी टाइड हरसेल्फ अप इन नोट्स. प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन करना चाहती थी, ठीक है, पर उसने अपने आप को बांध लिया इन नोट्स. ठीक है, टाई द नोट अलग होता है, उसका मतलब शादी करना होता है. ये अपने आप को बांध लिया, नोट का मतलब रस्सी होता है. आप पिक्चर के मीडियम से समझो, आ जाओ पिक्चर दिखाता हूँ आपको. हाँ ये देखो, टू टाई योर सेल्फ इन नोट्स. किसी को कुछ समझाने के प्रयास में क्या है, खुद ही चिंतित हो गए आप, खुद ही परेशान हो गए. ये देखो, समझाना तो चाह रहे थे, खुद ही बंद गए कि भाई मैं ही कंफ्यूज हो गया, क्या तो बताऊं इस आदमी को. तो ये देखो इसमें क्या आएगा, ढूंढ लो, सारे ऑप्शन पढ़ लो. मेक नो प्रोग्रेस, बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग. नोट, अपने आप को ही बांध लिया जब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे. तो साफ तो दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाना व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ये इस ईडीएम का मीनिंग है. ओके, और देखिए आपको पिक्चर के मैडे, किक द बकेट, बाल्टी को किक मार देना. ठीक है, अब कहोगे इसका क्या मतलब है? सब याद कर लेते हैं, मर जाना की ट्रिक बना लेते हैं. बाथरूम में गया और बाल्टी से टक्कर लगी और किक लगी और वो गिर गया, मर गया. पर ये ईडीएम देखो कैसे बना, बहुत पहले की बात है. पहले फांसी कैसे ली जाती थी, ये देखिए बच्चों, कैसे ली जाती थी फांसी. जैसे ये बाल्टी है, इसने बाल्टी पे लात मारी और ये रस्सी से इसकी गर्दन को, ठीक है, हैंग हो गया ये बंदा. तो किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई. तो ये इस ईडीएम का मीनिंग है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, मिस द बोट. क्या है नेक्स्ट इडियम? मिस द बोट. बताओ, मिस द बोट का मतलब स्टूडेंट्स, बोट मिस हो गई आपकी. आप खड़े थे समुद्र के किनारे, बोट मिस होगी, चली गई. पिक्चर के मीडियम से देखो, ये बंदा बेचारा यहाँ खड़ा था, बोट चली गई और ये खड़ा देखता ही रह गया, ओहो कहाँ गई, निकल गई. ठीक है, इस तरह से ईडीएम आपको किसी ने निकराए होंगे. आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो. ठीक है बच्चों, ये चैनल थोड़ा सा क्या कहते हैं पुराना काफ़ी है, पर मैं वीडियोस नहीं डाल पाया बिजी शेड्यूल के कारण, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इस चैनल को ग्रो करने में. तो आप ही करवा सकते हैं स्टूडेंट्स, डेली आपके लिए वीडियो लाएंगे हम ऐसे. ठीक है,
बस चैनल को शेयर कीजिए, अपने लगाइए स्टेटस पे, तब ये चैनल ग्रो करेगा स्टूडेंट्स। एक अच्छा अवसर गवा देना, मिस द बोट का मतलब है लॉस द अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, मिस द बोट, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी बिल्कुल ही गलत है, आप पढ़ सकते हो बाद में इनको वीडियो को पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट। कैट है, उसका घंटी बांधना, बिल्ली की गर्दन पे घंटी बांधना कितना खतरनाक है, पंजा मार देगी। देखो, पिक्चर के मीडियम से देखो, देखो घंटी बांध रहे हो किसके, बिल्ली के, वो आपको खा जाएगी भैया, इस तरह से करोगे तो जोखिम ले रहे हो आप। ठीक है, टॉम एंड जेरी की तरह। टू फेस रिस्क, हो गया याद बच्चों। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस, अब ये सेंटेंस में है, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सोल्व द केस। भाई पुलिस से सोल्व ही नहीं हुआ केस, लग रहा है इट सीम्स टू बी डैश इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब तो होता है ब्रीफ में, भाई ब्रीफ में कुछ समझा दो। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक इन अ पिंक। हार्ड नट, इसका कुछ और मीनिंग होता है, हार्ड नट टू क्रैक। पुलिस क्यों नहीं सोल्व कर पाई, लगता है एक ऐसा नट है जिसे तोड़ना मुश्किल है, ये होता है इसका मतलब। यहाँ नट की बात नहीं, यहाँ प्रॉब्लम की बात है। कहा ना ईडीएम का मीनिंग कुछ और होता है, लिखा कुछ और हो चाहिए। देखो, आपसे ये कोई दे दिया नट, ये तोड़ा ही नहीं जा रहा आपसे। ठीक है, तोड़ा ही नहीं जा रहा, हार्ड नट टू क्रैक, ऐसी प्रॉब्लम जिसे सोल्व करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, क्या आएगा, ये हार्ड नट टू क्रैक मतलब है आपको यहाँ कोई ईडीएम फिल करना था। यहाँ पे मीनिंग नहीं बताना था, यहाँ कहते हैं कोई भी ईडीएम फिल कर दो जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आपकी रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग सही बैठे। तो यही सही बैठता है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसे सोल्व करने में मुश्किल हो, ए हार्ड, क्योंकि ये देखो एबल ही नहीं हुई, केस ही नहीं सोल्व हुआ, तो मैं यही तो फिल करूंगा और थोड़ा कुछ फिल कर दूंगा इन ब्रीफ ये वगैरह। नेक्स्ट, शार्प प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब देखो क्या है, डिसऑनेस्टी। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार कुछ होना। ब्रीफ का मतलब समरी में बता दे भाई, थोड़ा सा जो भी आज हुआ थोड़ा सा बता दे ब्रीफ में। ठीक है, नियर बाय पास में। हाँ, शार्प प्रैक्टिस होती है, जैसे आप एग्जाम देते थे बचपन में, तो आपको देखो क्या कहता था टीचर, ये ले भाई क्वेश्चन है, तो अपना आप पढ़ते रहते थे, और जैसे ही टीचर आता था और आप एकदम से यूं सोचने लग जाते थे, आ रहा है दिमाग, याद तो था, नाटक कर रहे हो उसके आगे, जबकि आपको पता है आपके पास पर्ची है, यहाँ पे आपने पर्ची लगा रखी है, टीचर पीछे आया, हाँ, ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो अजीब से। हाँ, ये इसे कहते हैं शार्प प्रैक्टिस, नकल मारना, डिसऑनेस्टी दिखाना। आपको इमेज के मीडियम से देखना, ये क्या कर रहा है, ऐसे लिख रहा है, और ये देखना हाथ में पर्ची लिख रखी है, तो इसे कहते हैं बेईमानी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो। वेनेला कोई पर्सन है, मेड अ बिग फस, मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। फस, फस का मतलब होता है छोटी सी बात, राई का पहाड़ बना देना, अनइम्पोर्टेंट पैटी थिंग्स के ऊपर लड़ते रहना। मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। ये आ जाओ देखो, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री। बार्क का मतलब भौंकना होता है। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब और ज्यादा बेइज्जती हो जाना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक टी का कप है और इसमें क्या हो जाना, स्टॉर्म। हाँ, और स्टॉर्म, ऐसे क्या हो जाना, टी के कप में स्टॉर्म, तूफान सा उठ जाए, तूफान उठ गया। ठीक है, तो यही है, छोटे से टी कप में तूफान उठ गया, तो मतलब राई का पहाड़ बन गया। ये देखो, एक छोटे से टी कप में क्या हो गया, स्टॉर्म। तो ये होता है छोटी समस्या का बड़ा हंगामा, कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो यही है इसका ईडीएम का मतलब, मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। पढ़ते ही पता लग जाता है, लाइन के साथ तो जैसे ही लिखा होता है पता लग जाता है इस ईडीएम का मीनिंग क्या है, अंदाजा हो जाता है। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान वोकैबुलरी का पार्ट है, ये याद करना। नेक्स्ट देखो, टुडे, आज की डेट में कंट्री के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग, कि देश ही सबसे ऊपर है, देश के लिए किसी को भी युद्ध कर देंगे, जैसे इजराइल आजकल मार रहा है किसी देश को, और गाजा पे अटैक कर रहा है, कि हमारे देश पे अटैक क्यों हो गया, उसे मार रहा है। तो ये होता है राष्ट्रवाद, देश के लिए सोचना। वो कर रहे हैं, रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब। वो रूल कर रहे हैं, वही शासन कर रहे हैं, और लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। नेशनलिस्ट लोग रूल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट का शोषण करना, क्रिमिनल को सेव करना। प्रीजडिस, प्रीजडिस का मतलब पार्शियलिटी करना, कि इसे जिताऊंगा, ये मेरा दोस्त है। टू बी इंचार्ज, हाँ भाई इंचार्ज है, रूल करना, इंचार्ज है। ये देखो, किसी चीज का प्रभारी होना, रूल द रूस्ट। ये देखो, रूल्स का मतलब होता है कोई भी जगह है जहाँ पे मतलब घोंसला है, उसमें रूल कर रहा है ये आदमी। ठीक है, रूल कर रहा है, बाकी सारे ऐसे बैठे हैं, यही इसका मीनिंग होता है। ठीक है बच्चों, टू बी इंचार्ज। नेक्स्ट, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। किसी को, जैसे कोई आपका दोस्त आया, अंदर चले, तो आपने ऐसे हाथ कर लिया, आर्म लेंथ मतलब आपने उसे दोस्ती नहीं रखनी, दूर है भाई मेरे से तो दूर हो जा, ईडीएम से। ये देखो फोटो से, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कैसे देखना क्या हो रहा है, ये अंदर ही नहीं आने दे रही इसको। ठीक है, किसी से बचना। तो यहाँ देखना क्या आएगा, अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपको समझ आ रहा है शेयर भी करते रहिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो आपके पास सोशल मीडिया की साइट है, टिंडर विंडर सब पे शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई कुछ फालतू आपके पास मैसेज आते हैं तो
ठीक है, कोई और साइट हो, कोई और डेटिंग साइट हो, सब पे शादी.com और सब पे फैला दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्या है, स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है कुछ ढूंढना, बैरल का होता है कोई भी ऐसी चीज। होटल है, कबाड़ी लोग होते हैं जो बेचारे गरीब लोग, वो क्या करते हैं, जैसे सारा कुछ खा गए और सारा मेहमान कुछ खा गए, अंदर कुछ पत्तल बचे हुए हैं, उसे ढूंढते हैं, स्क्रैप करते हैं। ट्राई टू फाइंड समथिंग ना कहना, फाइंड समथिंग का मतलब होता है कुछ ढूंढना, कुछ भी थोड़ा ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं आखिरी चीज में जो बच गया। ठीक है, ये देखो इसका यहाँ से पता लगेगा, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ये यहाँ से बना इडियम। ठीक है, पहले फूड बैरल में रखे जाते थे, जब नीचे हो जाते थे बॉटम पे तो रिमूव्ड बाय स्क्रैपिंग, ऐसे ये निकालते थे, ऐसे खोद कर भाई नीचे से कुछ मिल जाए। सबसे कमजोर संसाधन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाना, बिल्कुल आखिरी में कुछ बच रहा है वो आपको दिया जा रहा है भाई ढूंढने के लिए। यू, ये देखो टू बी फोर्स, आपको फोर्स किया जा रहा है कि लास्ट और वीकेस्ट रिसोर्स को फोर्स किया जा रहा है यूज करने के लिए, भाई यही है तेरे लायक, तो बाकी सब नहीं है। फाइंड समथिंग ना कह देना। स्क्रैप का मतलब होता है जैसे कबाड़ी को कहते हैं स्क्रैप की दुकान। ठीक है, बिल्कुल ढूंढना कुछ बैरल के नीचे से। नेक्स्ट, ए डाइम अ डजन। डाइम एक ऐसी पैसे की यूनिट होती है, कहते नहीं आना, बहुत कम पैसे की बात होती है, जिस वर्थलेस पैसा होता है डाइम अ डजन। देखो कोई ऐसी चीज बहुत सामान्य है और उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। ठीक है, ये देखो ये वन डाइम, ये होता है वन डाइम। ऐसे ऐसे 12 भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वन डाइम, अ डाइम अ डजन। तो तो अब आपको इस ईडियम को इन सेंटेंस में यूज करके दिखाना है कि कहाँ अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट के पास कुछ डिलीशियस स्वीट्स थी, डेट वर डाइम अ डजन। अच्छा, एंटिक स्टोर के पास कुछ रेयर फाइंड्स थी, बट देन दे वर डाइम अ डजन। कंसर्ट की टिकट्स थी जहाँ पे शो वगैरह होता था, वो डाइम अ डजन, टिकट्स सोल्ड आउट क्विकली। आइडियाज, उसके आइडियाज वर्थ अ डाइम अ डजन। वर्थ का मतलब जिसकी कीमत डाइम अ डजन थी, डिडंट इम्प्रेस द बॉस, बॉस को इम्प्रेस ही नहीं कर पाए उसके आइडिया, इसका मतलब वर्थलेस थे। तो यही इसका मीनिंग होता है, इसी सेंटेंस में ज्यादा फिट बैठ रहा है एज कंपैरिजन टू अदर सेंटेंस। और डाइम अ डजन का मतलब है स्टूडेंट बिल्कुल ही वर्थलेस, कोई चीज जिसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, उस सेंटेंस में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। कहीं फिट करवा रहे हैं, कहीं खुद भरवा रहे हैं, कुछ मीनिंग पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीजें हैं। डू नॉट बीट अबाउट द बश व्हेन यू हैव एनीथिंग टू से। बीट अबाउट द बश, बश का मतलब ऐसे समझ लो झाड़ियां घुमा फिरा के ऐसे घूम रहे हो आप। बीट व्हेन यू हैव नथिंग होना था वैसे, व्हेन यू हैव नथिंग टू से, जब आपके पास कुछ कहने को नहीं होता ना, तो आप घुमा फिरा के बातें करने लग जाते हो, यार ऐसा हो गया था फिर वैसा हो गया था। अरे सीधा मुद्दे पे आ जाओ, घुमा फिरा मत। आर्ग्यू नहीं कहोगे, शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर नहीं कहोगे, ट्राई टू प्रभाव डालना नहीं कहोगे, अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। अवॉइड करना, एक डेफिनेट आंसर देना, ठीक है, इसे अवॉइड करोगे, ये है इसका आंसर। बीट अबाउट द बश। ठीक है स्टूडेंट, घुमा फिरा कर बात करना, जिसे सरकमवेंट भी कहते हैं, सरकमवेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, बैक अगेंस्ट द वॉल। भाई दीवार है, उसके आगे आप ऐसे बैक लगा के बैठे हो, इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये रहा ये आदमी। ऐसी परिस्थिति जहां से बचना ही मुश्किल है। भाई जेल में देखा नहीं, दीवार के आगे सर लगा के ऐसे कैदी बैठा रहता है, अब नहीं निकल सकता, भाई गया मैं तो दीवार के आगे। अब देखते हैं इसका आंसर। बी इन इजी सिचुएशन वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। इजी सिचुएशन में होना जहां एस्केप डिफिकल्ट है। इजी सिचुएशन में से क्या डिफिकल्ट होना, इजी में तो निकल जाता आदमी। डिफिकल्ट सिचुएशन में होना जहां से निकलना मुश्किल है, यही है आंसर। बाकी सब बेकार, आप पढ़ सकते हो। डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से निकलना आसान है, किसने कहा है? डिफिकल्ट सिचुएशन है जहां से निकलना मुश्किल है, एस्केप मुश्किल है, यही इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, हाँ, टू प्राइम द पंप। प्राइम द पंप कहते हैं नहीं, पंप करना किसी चीज को, पंप, भाई उसको पंप कर दे, वो थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा और कुछ करने लग जाएगा। ठीक है, मैनिपुलेट का मतलब होता है बातों को मैनिपुलेट करना, मनवाना किसी से उल्टी सीधी करके, पंप करना। एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी, आस्क अदर्स की दूसरों को कहना एम्बिशियस हो। इनकरेज करना ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, यही है। मोटिवेट करना, चाहे देश की ग्रोथ हो, इकोनॉमी बढ़े, चाहे किसी की बातें सुनकर कोई किसी की ग्रोथ होनी चाहिए, प्राइम द पंप होता है इसका मतलब। ये देखो, किसी चीज के विकास के कार्य को प्रोत्साहित करना, प्राइम द पंप, यही है स्टूडेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट करती है ताकि इकोनॉमी बढ़ सके, ये वहां से ओरिजिन हुआ है इस ईडीएम का। ठीक है, पंप वगैरह यूज किए जाते थे ताकि देश में मतलब इकोनॉमी अच्छी हो। नेक्स्ट देखना क्या, बैड आयरन, गंदा लोहा, सेंटेंस में यूज करते हैं। आज ये रहा, ये देखो, कोई ये आपको फोटो के मीडियम से समझ आ रहा है, ये बेचारा चाय पीने गया, ऊपर ही कुछ खिंड गई इसके, देखो, स्पिलिंग कॉफी, कॉफी ऊपर ही आ गई इसके वाइट शर्ट पे, बिफोर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देने जा रहा था, वॉज अनदर इंस्टेंस ऑफ बैड आयरन। ये एक और एग्जाम्पल है बैड आयरन का। बैड आयरन का बस एक सेंटेंस में यूज करके दिखा दिया, इसका मतलब दुर्भाग्य, याद होना कितना आसान है। बुरा आयरन, बुरा आयरन मतलब बुरा लक, बैड लक, ठीक है, दुर्भाग्य। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक ईडियम फिल करना है।
अब आप इस कब फिल कर पाओगे, जब ये रीडिंग कर पाओगे इसकी अच्छे से। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वोन फर्स्ट प्राइज। स्वीटी हैज बीन डैश बिकॉज हर पेंटिंग, सिंस नहीं है, हाँ ठीक है, हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वोन फर्स्ट प्राइज, जब से उसकी पेंटिंग ने प्राइज पहला जीता, ये सिंस वही है चाइल्डहुड, बस ये पूरा टेंस खोल दिया V2 में 2015 ऐसे। स्वीटी हैज बीन, और यहाँ परफेक्ट टेंस है, टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। स्वीटी हैज बीन टेंस, क्योंकि जैसे ही उसकी पेंटिंग ने जब से फर्स्ट प्राइज जीता है ना, जैसे ही जब से स्वीटी हैज बीन डैश, बड़ी खुश है, यही कहोगे, क्योंकि उसकी पेंटिंग जीत गई। वॉकिंग ऑन एगशेल, वेटिंग इन द विंग्स, वॉकिंग इनटू लोएंडेन, लोएन के क्या उसकी गुफा में जाओगे। वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर का मतलब बड़ा खुश होना, यही है हवा में उड़ना, यही इसका मीनिंग है, क्योंकि यही सेंस आ रही है मुझे तो। ये देखो, अत्यधिक उत्साहित या खुश महसूस करना, ऐसे हवा में उड़ना, हवा में वॉक करना, तो यही इस इडियम का मीनिंग है। बिल्कुल ईजी है, बहुत आसान होते हैं याद करने। ये देखो, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, आपका ये जो दांत है उसकी स्किन देखो कितनी पतली होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है, ये आपका टीथ है, ये स्किन बड़ी उसकी मुश्किल से, हार्डली होता है, जिसका मतलब हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, क्योंकि ये ना के बराबर होती है स्किन। तो यही कह रहे हैं, कई बार ईडियम यूज हो जाता है जब भी आपको ये वर्ड बोलना हो ना के बराबर, ठीक है, बेयरली, मुश्किल से बोलना हो, तो अपना ये ईडियम यूज कर लो उसकी जगह पे। कहीं भी आजकल लोग बातें नहीं बोलना चाहते तो ईडियम्स यूज करते हैं। इन अ रिटर्न फॉर्म, लिखित में दे, तो इन रिटर्न फॉर्म को बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होता है ना, लिखित में होता है प्रिंट, तो इस ईडियम को बोल सकते हो, लिखित में दे भाई तेरी बात, इन ब्लैक एंड व्हाइट में दे। तो आजकल ईडीएम यूज कर लेते हैं बात बोलने से। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे हो, जैसे रेड लेटर डे बोलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट डे बोलना है आपको, 26 नवंबर वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी, मान लो उस दिन आपकी नौकरी लगी, तो आप बोलोगे 26 नवंबर वाज अ रेड लेटर डे। थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, चाहे मोटा चाहे पतला, ऐसे बोल रहे। थिक का मतलब होता है मोटा, कुछ फैट, और थिन पतला। चाहे तेरे को अब मोटा पतला नहीं करना है, अभी ईडीएम का मीनिंग कुछ और होता है स्टूडेंट, ठीक है। चाहे आपको मुसीबत आ रही है दे आपकी, चाहे आप अच्छे वक्त में, आपका साथ दे रहे हैं ना कोई, तो वो आपका थ्रू थिक एंड थिन है वो आदमी, गुड टाइम्स और बैड टाइम्स में। ये देखो, पिक्चर के मीडियम से देखो, थ्रू थिक एंड थिन, सुख में दुख में हाथ पकड़ के ये बैठे हैं लोग, तो इसे ही कहते हैं शी स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्टिंग हिम थ्रू ऑल सिचुएशन। ये लड़की इसके साथ है, चाहे वो बेचारा गरीब था चाहे अमीर था, हर सिचुएशन में इसका साथ दे रही है, छोड़ के नहीं गई कि तेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, साथ दे रही है भाई इसका, चाहे तू गरीब है फिर भी साथ दे रही है। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। इन टर्न्स आउट टू बी ब्लेसिंग, वो कर लिया था ना आंसर बेटा, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम, ये होता है चाहे थिक चाहे थिन, गुड और बैड। ये करिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट टर्न्स आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है बच्चों। जैसे आपकी किसी लड़की से शादी नहीं हुई स्टूडेंट, आप सोचोगे ओहो ये तो गई, रोने लग जाते हो। थोड़े साल बाद देखते हो कोई और लड़की आपके जीवन में आती है और वो उससे भी अच्छी निकलती है, तो आपको कहता है आहा ये तो वरदान साबित हो गया, मेरा तो श्राप में अच्छा हो गया, लगता था आपको गलत हो गया आपके साथ, पर ये अच्छा हो गया, गई मौज होगी आपकी जिंदगी में। कोई एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ, तो आपने देखा मेरी जिंदगी में तो मैं कहीं और रास्ते में चला गया, वो और अच्छा हुआ। कई देखते हैं आप, जैसे जैकमा है, उसको इतनी जगह पे नौकरी नहीं मिली थी, अब वो चाइना का सबसे अमीर आदमी बन गया इतनी जगह पे। एक बार वो KFC में गया था, 49 कुछ लोग थे, 48 पोस्ट थी, 48 लोग लग गए थे, वो नहीं लगा था बस 49। अब वो अलीबाबा नाम से उसकी कंपनी है, सप्लाई करता है माल, ठीक है, लोगों को, सबसे चाइना का रिचेस्ट पर्सन है वो, ठीक है। तो ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। कुछ बुरी चीज में भी क्या है देखते हैं, फोटो में कुछ है, हाँ ये देखो, कुछ ऐसा जो पहले बुरा या अशुभ लगता है लेकिन वास्तव में वो अच्छा होता है। लॉसिंग द जॉब वाज ए, देखना क्या है, लॉसिंग द जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई लेड टू ए बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं तो सोच रहा था मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे को तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो यही है ब्लेसिंग, और ये है अभिशाप। ब्लेसिंग का मतलब अच्छा हो कुछ, ठीक है। देखना, हैज अ गुड इफेक्ट, गुड इफेक्ट आया, इवन दो का मतलब भले ही, शुरुआत में एट फर्स्ट लग रहा था, सीम लगना कि ये बैर बुरा हो गया मेरे साथ, पर इसका इफेक्ट अच्छा आया, यही इस इडियम का मीनिंग है, ठीक है। ये ना करना हैज ए वेरी गुड इफेक्ट ऑन सिचुएशन और थिंग, पर मीनिंग तो नहीं बनाना इससे, पूरा तो ऐसे बनाना कि लग रहा था बुरा होगा पर अच्छा हो गया। ब्लेसिंग होगी डिसगाइज में, श्राप में भी ब्लेसिंग होगी। ये करो, हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग मतलब खो चुका है। ही इज फॉलिंग फॉल और एवरीबडी, फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबडी, हर एक से झगड़ता रहता है, फाउल करता रहता है, इसे याद कर लो। तो क्वेरलिंग विद आएगा वैसे तो, देखते हैं यहाँ से। हाँ ये रहा, ये देखो पिक्चर देखो, फॉलिंग फॉल, दे हैव फॉलन फॉल ऑफ देमसेल्व्स, आपस में लड़ते रहते हैं, देखना कैसे लड़ रहे हैं। फॉलिंग फाउल, फाउल हो गया, तेरे से हो गया झगड़ना, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट करिए,
टू बी इन टू माइंड, दो माइंड हो जाना, आपको पता ही है, अनसर्टेन, अनिश्चित, ये करूं वो करूं, अनिश्चित होना, ये देखो क्या करूं, इधर से जाऊं उधर से जाऊं, दो रोड बना रखी हैं देखो। आई वॉज इन टू माइंड अबाउट गोइंग टू द पार्टी बट इवेंचुअली इन द एंड होता है इसका मीनिंग आई डिसाइडेड टू ज्वाइन। ठीक है, जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, अनसर्टेन होना, अनिश्चित। गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसको मतलब गिफ्ट है गैब का, गैब का मतलब होता है बोलने की कला, जिसको बोलने की कला आती हो। ठीक है, कई लोग देखते नहीं है, जैसे कोई भी शो ले लो, कपिल शर्मा, किसे बोलने की कला है, एकदम से मजाक उड़ा देता है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन बता रहे हैं, वाणी का प्रभाव, चैटर। ठीक है, जो यूज होता था चैटर की, किसी से बोलने की जिसमें कला हो। ठीक है, ऐसे ही देखो कपिल शर्मा का एग्जांपल दे रहे हैं, विद द गिफ्ट ऑफ अ गैब ही charm the entire audience during his speech, leaving them laughing and applauding। वाणी का प्रभाव, गिफ्ट ऑफ द गैब, आपको क्या है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं है तो अलंकार होता है, फर्स्ट स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या है ये, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, की आपकी स्पीच में फ्लुएंसी है, बोलने का एक अच्छा प्रवाह है, फ्लुएंसी जैसे इंग्लिश में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, गेट इनटू अ स्क्रैप, वही आ गया स्क्रैप का मतलब कुछ। ठीक है, देखते हैं, स्क्रैप में फंस जाना, मेरे को लग रहा है किसी समस्या में उलझ जाना, ये देखना क्या हो गया ये, गेट इनटू अ स्क्रैप। टॉमी गॉट इनटू अ स्क्रैप व्हेन ही बोरोड हिज सिस्टर्स बाइक विदाउट आस्किंग एंड देन एक्सीडेंटली डैमेज इट। भाई उसकी बहन की बाइक ले गया और उसे एक्सीडेंटली डैमेज हो गया, तो वो अब तो भाई फंस गया, मुसीबत में ही फंस गया, किसी समस्या में उलझना। गेट, गेट का मतलब फंसना, स्क्रैप में, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। लास्ट ईडीएम है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही हम सीरीज लाएंगे आपके लिए इफ आई हैव टाइम। बाकी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ग्रामर करवाई गई है विदाउट रूल्स। प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए टॉपिक कैसे करवाए हैं मैंने। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे रूल रटना पड़ रहा है कुछ। चलिए, शी इज एन अफुल बोर। बोर का मतलब है जो एक ही बात करता रहे, बोर करता रहे। ऑफ का फुल मतलब जो गंदा लगे, एडजेक्टिव या नाउन। शी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन सैक्सोफोन। अरे ये तो कोई डिवाइस होती है बजाने की, सैक्सोफोन। ठीक है, पर मैंने जो ईडीएम सुना है ना, वो होता है ट्रम्पेट, ब्लो हर ओन ट्रम्पेट। अपने ही गुणगान गाते रहना, अपने ही ट्रम्पेट बजाते रहना, ये यूज नहीं होता कि आप तो यहाँ बांसुरी लिख दोगे किसी दिन, सैक्सोफोन लिख दिया, ये भी कुछ बजाने की चीज होती है, वायलिन भी होता है, पर ट्रम्पेट लिखते हैं, ब्लो हर ओन ट्रम्पेट, अपनी ही गाते रहना, मैं सबसे ये हूँ, मैं सबसे वो हूँ। ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं, बार बार वही लोगों को बोर करते रहना, बोलते रहना। इससे पता लग गया मुझे, ब्लो हर ओन ट्रम्पेट है, कह रहे हैं अंडरलाइन जो करा हुआ है ना सैक्सोफोन पे, इसका सब्स्टिट्यूट बताओ क्या है। इसका सब्स्टिट्यूट यही है, खुद की तारीफ करना। ये देख, मैं ही हूँ जो हूँ। आई हेट पीपल, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, और ऑलवेज ब्लोइंग ऑन देयर ओन ट्रम्पेट, अपनी ही तारीफ करते रहे। तो ये था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, सिर्फ 499 में आपको कंप्लीट ग्रामर का कोर्स मिल रहा है, घर बैठे अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा आप चैनल पर आए, अगर आपने पूरी वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।